राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज ने दिल्ली शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल कुछ विद्यालयों का नवीनीकरण कर और कुछ कमरे बढ़ाकर शिक्षा मॉडल को बढ़ावा देने का दावा किया जा रहा है। वार्ता के पश्चात DID न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने सरकारी विद्यालयों में गेस्ट टीचरों को पूर्णकालिक दर्जा देने में देरी और प्रधान अध्यापकों एवं उप प्रधान अध्यापकों की कमी की चर्चा की। उन्होंने इस अवसर पर दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान बच्चों का रिजल्ट कमजोर हुआ है। वहीं 27 नए विद्यालयों में से 8 का काम पहले से चल रहा था। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में जिसके मॉडल को, जिस सरकार के मॉडल को बार बार बहुत प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, तो हमारी नई शिक्षा मंत्री जी आतिशी जी आजकल शिक्षा मॉडल के विषय में शायद अपना ज्ञान और जानकारी देने दंगन है। अच्छी बात है, शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार हो, लेकिन जिस मॉडल को बार बार बहुत सफल मॉडल कहकर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, उस मॉडल में है क्या? आप अगर उसको मॉडल को अगर उसका आप थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एनालाइज करें उसको, तो देखेंगे कि जो पिछले समय में जो रिजल्ट थे दिल्ली में, जो सरकारी स्कूल लगभग 1027, 1030-31 स्कूल दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में कुछ चंद स्कूलों को नए सिरे से रेनोवेशन कराकर और कुछ दिल्ली में कमरे बढ़ाकर कहा गया कि साहब बड़ा बदलाव हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में किया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमारे साथ है पूर्व MLA अनिल भारद्वाज जी। जहां सर आप शिक्षा प्रणाली में कमियां निकाल रहे हैं, वहीं अरविंद जी कहते हैं कि हमारी बेस्ट शिक्षा प्रणाली है। देखिए, अब जिस तरह से उन्होंने शिक्षा मॉडल की तारीफ़ें देश भर में घूम के वो बताते हैं, आप देखिए अगर उसको आप एनालाइज करेंगे गंभीरता के साथ, आपके 58% प्रिंसिपल्स नहीं है स्कूल में, आपके वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है लगभग आधे स्कूलों में, लगभग आपके टीचर्स जो होने चाहिए वो 30% से ज़्यादा टीचर्स की कमी है। तो पहली बात तो ये है, जब शिक्षक कम है, वाइस प्रिंसिपल कम है, प्रिंसिपल कम है, तो चाहे एकेडमिक पार्ट हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो, दोनों में कमी रहेगी, निश्चित तौर पे रहेगी। तीसरी बात कि आपने जो आप लगातार जिस मॉडल को कह रहे हैं, आप रिजल्ट कंपेयर करिए। 2013 के जो CBSE के रिजल्ट थे 10वीं 12वीं के, कांग्रेस के टाइम में जो रिजल्ट थे उनका परसेंटेज बहुत हाई था, अब परसेंटेज कम हुई है आपकी। क्यों? कोरोना में तो ऑनलाइन थे, सभी को पास कर दिया गया, वो अलग स्थिति थी। उसके बाद के जो रिजल्ट है वो क्यों कमज़ोर हुआ है आपका? अगर आपकी क्वालिटी एजुकेशन है, अगर आपकी गुणवत्ता है शिक्षा की ठीक है, आप सिर्फ उसका प्रचार बड़े स्तर पे करते हैं। आपने तो ये कहा था कि 500 स्कूल बनाएंगे, 20 नए कॉलेज बनाएंगे, वो एक कॉलेज बता दें जिसमें बनाया हो। 27 स्कूलों को अगर नया बनाए तो 27 में 8 तो पहले हमारे टाइम के थे जिसका काम चल रहा था। तो आप इतने लंबे समय में 9 साल के पीरियड में आप ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक डेवलप कर पाए, सिर्फ रेनोवेट कर दिए, लेकिन शिक्षक कहाँ हैं? 22,000 वो टीचर, गेस्ट टीचर जिनको आप रेगुलराइज करने की बात कर रहे थे, 9 साल में आज तक आप एक गेस्ट टीचर को रेगुलराइज नहीं किया। टीचरों की कमी है, लेकिन आपने टीचर्स को रेगुलराइज तो नहीं किया, गेस्ट टीचरों को। तो ये गंभीर स्थिति है दिल्ली में शिक्षा की, और कहने की बात कुछ और है और हकीकत कुछ और है। यही दिल्ली की कांग्रेस कहना है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।